नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक देख रहे थे। इसमें से हम लोग 6 सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये आपका 7वां सेट है। ये आपका न्यू एडिशन से सेट लिए गए हैं, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत करते हैं। 7वें नंबर सेट का पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम थे? तो उन्होंने सबसे पहले आपका कपास की उत्पादन किया था। आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। आपका पहले का कपास का उत्पादन सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने किया था। और कपास का प्रथम प्रमाण जो मिलता है वह आपके मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, जो कि नवपाषाण काल में मिलता है। आगे देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? तो यह है ऋग्वेद में दी गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है। आपका ऋग्वेद में दी गई है। आपका भारतीय संगीत का जनक की बात की जाए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ सामवेद की बात आ जाती है। जादू टेनों की बात की जाए तो भी यहाँ आ जाता है। आगे देखते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तीसरा क्वेश्चन है, तो सही जवाब होता है आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। और ये किसको हरा के गद्दी पे बैठा था? और वो जो आपका नंद वंश के घरानंद थे, इन्हें हरा कर ये आपकी गद्दी पर पाटलिपुत्र पर अधिकार जमाए थे। आगे देखते हैं, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यह है आपका मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाता है, मोरक्को का यात्री था। इसकी एक बहुत फेमस पुस्तक है जो बार बार पूछता है। तो इसने एक पुस्तक लिखी थी, रेहला नामक पुस्तक इब्न बतूता ने लिखी थी, जिसमें आपके मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है और उन्हीं के दरबार में यह आया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हुमायूं नामा किसने लिखा? तो हुमायूं नामा की रचना आपके गुलबदन बेगम ने की थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है यहाँ से, गुलबदन बेगम। आगे देखते हैं, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो बंगाल विभाजन आपका लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी सही होता है आपका, लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन कब खत्म हुआ था? तो यह है आपका 1911 में जो है वो आपका बंगाल विभाजन समाप्त हुआ था। और किसके? लॉर्ड हार्डिंग जब आए थे भारत, तो बंगाल विभाजन समाप्त होता था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की शुरुआत भारत में किसने की थी? 7वां क्वेश्चन है। तो इसकी शुरुआत आपके मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स के द्वारा की गई थी, 1909 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स। और सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? तो यह लॉर्ड मिंटो जो थे, इन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? 8वां क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेजली जो है वह सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रार्थना सभा जो है डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, बिल्कुल सत्य है। आत्मीय सभा जो है ये इसकी स्थापना आपका राजा राममोहन राय ने की थी, ना कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही सुमेलित नहीं होता है। बाकी भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना आपको केशव चंद्र सेन ने की थी और राधा स्वामी सत्संग जो है वह तुलसीदास जी ने की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब होता है। देखते हैं, 10वां क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो यह आपके दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने ऐसा किया था। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी की थी और 1992 में आपके लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले आपके पहले भारतीय थे। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है आपका। तो देखते हैं कौन कौन सी है। यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया पहला एटलस जो है तो वह कहाँ का था? एटलस जो है वह आपकी मोरक्को का था। तो यहाँ से एटलस को कहाँ से मिलाएंगे? मोरक्को से मिलाएंगे। किलिमंजारो जो है पर्वत की बात कर रही है। किलिमंजारो पर्वत जो है वो है आपका कहाँ
कहाँ पर स्थित है, तो किलिमंजारो देखा जाए तो तंजानिया में है आपका। ऑप्शन बी दूसरे का, बी का तीसरे से मिलाएंगे, तंजानिया में। किलिमंजारो पर्वत जो है वो आपका तंजानिया में है। यहीं चिम्बरोजो की बात की जाए तो यह आपके इक्वाडोर में है। चिम्बरोजो पर्वत जो है वह आपका इक्वाडोर में, और पायरेनजी जो पर्वत है वह फ्रांस स्पेन में हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सही जवाब बनता है आपका पहले का चौथे से हो जाएगा, दूसरे का तीसरे से हो जाएगा, दूसरे का तीसरे से हो जाएगा, तीसरे का दूसरे से हो जाएगा, दूसरे चौथे का पहले से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 12 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब बनता है, पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो 2933 किलोमीटर है आपका पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार भारत में। यहीं अगर उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो भारत का विस्तार आपका 3214 किलोमीटर आपका हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण किलोमीटर, जो उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो यहाँ पे जो 3214 किलोमीटर दिया ये हो जाता है आपका। और आपकी अगर भारत की तट रेखा की कुल लंबाई की बात की जाए तो 7517 किलोमीटर हो जाता है भारत की कुल तट रेखा की लंबाई। अब भारत का कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो आपका हो जाता है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,87,263 किलोमीटर हो जाता है आपका भारत का कुल क्षेत्रफल, जो कि कुल विश्व के कुल क्षेत्रफल का आपका 2.4% है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो हिमालय एक कौन सा पर्वत है? एक बलित पर्वत है हिमालय। सबसे न्यू पर्वत की बात की जाए तो बलित पर्वत जो होते हैं सबसे नए पर्वत में आते हैं, और हिमालय भी एक नया पर्वत है और एक बलित पर्वत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी? 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो एक लूनी नदी होती है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, लूनी नदी जो है वह भारत की सबसे लवण नदी के नाम से जानी जाती है, और यह पश्चिम राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है, और अजमेर से निकलकर एक कच्छ केरल में विलीन हो जाती है। तो पूछा जाता है कौन सी नदी है जो कच्छ केरल में विलीन हो जाती है? तो यही लूनी नदी है जो कच्छ केरल में आपकी विलीन हो जाती है। आगे देखते हैं, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? नहीं की बात की है। तो सदाबहार जो है पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा आपका, पश्चिमी घाट पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं? 16 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही बन जाता है। कौन कौन है आपके? भूमि है, श्रम है, पूंजी है और उद्यमी है। आपके ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाता है 16 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था को सभी आवश्यक नियंत्रणों और विनियमों से मुक्त करना क्या कहलाता है? 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब होता है आपका उदारीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा आपका, उदारीकरण कहलाता है 17 नंबर क्वेश्चन। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में संशोधन है। ये आपके क्वेश्चन जो बात की गई थी भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, तो ये आपके पश्चिमी घाट पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहीं अगर पूर्वी की बात की जाए तो पूर्वी घाट पर कटिबंधीय सदाबहार नहीं पर्णपाती वन पाया जाता है। तो यहाँ से आपका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी न होकर डी न होकर ए हो जाएगा, क्योंकि पूर्वी घाट पर जो है हमने लगा कि पाए जाते हैं की बात की गई है, इसलिए तो पश्चिमी घाट लगा दिए। लेकिन पूर्वी घाट ऐसा घाट है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इसका आप लोग देख लीजिएगा। बाकी 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया था। अगला क्वेश्चन है आपका उदारीकरण, 17 नंबर क्वेश्चन भी हो गया था। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, महामंदी आई थी कौन सी साल में महामंदी आई थी? तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1929 से लेकर 1938 तक का समय जो था यहाँ आपके मंदी का दौर चला था। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाता है। आगे देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? 19 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब बन जाता है आपका, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना का आपका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या होगा आपका? तो सही जवाब हो जाता है भारत आपका राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में यह बात कही गई है आपकी। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, कहाँ से अपनाई गई है? 22 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है आपका, इंग्लैंड से अपनाई गई है एकल नागरिकता। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है 22 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 23 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका अस्पृश्यता का अंत आपके अनुच्छेद 17 में कही गई है बात, बिल्कुल सही चीज है आपका। गिरफ्तारी सा निरोध जो है वो आपकी कौन से अनुच्छेद में की गई है? 23 नंबर क्वेश्चन का। देखते हैं सही जवाब। सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही सुमेलित नहीं है आपका। गिरफ्तारी का निरोध आपके 23 अनुच्छेद में नहीं की गई, क्योंकि 23 अनुच्छेद जो है इसमें आपका मानव दुर्व्यवहार और बालाश्रम की बात की जाती है, ना कि गिरफ्तारी से निरोध की बात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ है वह सही सुमेलित नहीं है। बाकी धर्म की स्वतंत्रता आपकी अनुच्छेद 25 में की गई है। अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात जो है वह अनुच्छेद 29 में की गई है। तो यहाँ से सभी के सभी सही होते हैं, लेकिन बी वाला आपका गलत है, सही सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 24 का। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बन जाता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, तो कौन करते हैं? आयुक्त करते हैं कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं, या जिलाधिकारी करते हैं, या मुख्य विकास अधिकारी करते हैं? तो इसका सही जवाब बनता है आपका 25 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्तदाब नापने का यंत्र कौन सा है? 26 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है आपका स्फिग्नोमैनोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, इससे बीपी चेक की जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यहाँ एक्टीमीटर की बात की जाए जो ऑप्शन सी में दिया गया है, इससे आपका गतिविधि का विराम देखा जाता है। बैरोमीटर की बात की जाए तो आपका वायुमंडलीय दाब देखा जाता है, और टैकोमीटर की बात की जाए तो इससे चाल मापी जाती है आपकी। अगला क्वेश्चन है आपका, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? 27 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका काल्पनिक और बड़ा होता है। काल्पनिक और बड़ा किसमें ऑप्शन में दिया गया आपका? ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाता है आपका काल्पनिक और बड़ा होता है। आगे देखते हैं, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, क्या कहलाते हैं? 28 नंबर का क्वेश्चन है, तो प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न की बात की जाए तो उसे समस्थानिक कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका समस्थानिक कहते हैं आपके। यही समयवी की बात की जाए जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो उसमें यौगिक जिसमें अणुसूत्र समान उपस्थित हो, समूहों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वो समयवी कहलाते हैं आपके। और समदाविक की बात की जाए तो समान वायुमंडलीय दाब रेखाएं को आपका समदाविक कहते हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दिया गया, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? 29 नंबर का क्वेश्चन है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपकी कौन सी है? पोटेशियम जो होती है वह सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब होता है आपका आपके छोटी आंत में सबसे अधिक पाचन का भाग लगभग प्रक्रिया पूरी हो जाती है आपकी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाता है आपका छोटी आंत। 30 क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होते हैं। मैथ को हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि मैथ का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया गया आपका,
चिरंतन का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? 36 नंबर का क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा, आपका नश्वर होता है। चिरंतन का विलोम आपका नश्वर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? 37 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सलिल जो है वह हवा का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा आपका। बाकी पवन, वायु, समीर जो होता है सब हवा के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखते हैं, जीवन जीने की इच्छा के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? 38 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है आपका जिजीविषा होती है जीवन जीने की इच्छा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, शब्द युग्म यदा कदा के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। यदा और कदा की बात की जा रही है। तो सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर ए जब तब। यदा का अर्थ आपका जब तब होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया है आपका, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ना समझ को उपदेश देना है आपका अंधे को दीपक दिखाने का सही अर्थ। ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, जो 50 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्नों के एक कथन और एक कारण दिए गए हैं, उनके लिए सही विकल्प का चयन करिए। दिया गया कथन जो है, पत्तियों का रंग हरा है, उसका कारण क्या दिया गया है? क्लोरोफिल एक हरा वर्णक पत्तियों में मौजूद है। तो क्या सही है इसमें कथन भी सही है और कथन का कारण भी सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? कथन कारण दोनों सत्य हैं और कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर होते हैं, तो बात को अच्छे से समझिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विश्व की सबसे बड़ी यीशु मसीह की प्रतिमा क्राइस्ट प्रोटेक्टर किस देश में बनाई गई है? 51 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर बी ब्राजील में बनाई गई है। ऑप्शन बी यहाँ से सही हो जाएगा आपका ब्राजील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है आपका 5 जनवरी 2022 को किसे फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया? 52 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए जिसान तलीफ को दिया गया। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी गुजरात में बनाया जाएगा। आपका ऑप्शन डी से हो जाता है गुजरात। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी टेस्ट किट को मंजूरी दी है। यह कौन सी किट है? तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए ओमिश्योर है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आपका ओमिश्योर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में चर्चा रहा दरवाजा गैस क्रेटर किस देश में स्थित है? तो सही जवाब होता है आपका 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी तुर्कमेनिस्तान में है। यह एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया था, यहाँ लोग जा रहे थे देखने, गेटवे टू हेल को देखने बहुत लोग यहाँ से जा रहे थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका तुर्कमेनिस्तान में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ सुपोषित माँ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई? तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, आपका कोटा में की गई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन सा फास्ट की ग्रेट लिस्ट में शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाकिस्तान है आपका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाकिस्तान। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, किस देश ने टोही उपग्रह प्रणाली के परीक्षण किया? टोही उपग्रह प्रणाली की बात की जा रही है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए उत्तर कोरिया बन किया। आपका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रवीण कुमार राव ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो इसका सही जवाब बनता है आपका 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी चीन के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई पासपोर्ट की पेशकश की है? ई पासपोर्ट पेशकश करने वाला
कौन देश बना है? तो इसका सही जवाब होता है आपका ऑप्शन सी, भारत बना है। ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा अपना भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पाकिस्तान, यहाँ से आपका स्ट्रेटेजी क्या आ जाता है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? 61 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब बनता है रेड क्लिफ रेखा कहलाती है आपका रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से एक सुमेलित नहीं है? तो सही जवाब हो जाता है 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, रोमानिया का आपका बुडापेस्ट और फैक्ट्री, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी सभी के सभी आपके सुमेलित हैं। आपके जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ की मुद्रा जो है यूरो है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और यहाँ की मुद्रा क्रोना है। और यहीं पोलैंड की बात की जाए तो वार्सा यहाँ की राजधानी है और इसकी मुद्रा जो है जिलोटी है। अगले क्वेश्चन को आप देखते हैं। क्वेश्चन आपका, विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 63 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से देखते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से होता है आपका 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन सी से होता है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो बताइए आप लोग किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। डल झील किस राज्य में स्थित है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से होता है श्रीनगर में स्थित है आपका डल झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है इनमें से? 66 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बीड़ा जो है इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में पत्थर काटकर बनाई गई इमारतों का सबसे शुरुआती उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाता है आपका 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, बराबर की गुफाएं जो हैं वह सबसे प्राचीन गुफाएं ऐसी हैं जिसे पत्थरों को काटकर बनाया गया है। आगे देखते हैं, संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? संगाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में मनाया जाता है, नहीं माफ कीजिएगा उदयपुर में मनाया जाता है आपका संगाई महोत्सव। 68 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, माफ कीजिएगा मणिपुर में मनाया जाता है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, मणिपुर में मनाया जाता है आपका संगाई महोत्सव। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 68 नंबर क्वेश्चन। यही 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ बनता है नई दिल्ली में है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कई बार पेपर में कई तरह से पूछा गया है। तो भविष्य का ईंधन आपका हाइड्रोजन को कहा जाता है आपका भविष्य का ईंधन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद आपके गद्यांश की शुरुआत होती है 71 से लेकर 75। तो हम लोग एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसके आंसर देंगे। हालांकि काफ़ी लंबा गद्यांश है, इसे हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। दिया गया आपका, देश की उन्नति के लिए गांधी जी ने ग्रामोन्नति को सर्वोपरि माना है। भारतीय ग्राम भारत की प्राचीन सभ्यता व संस्कृति के प्रतीक है। ग्राम ही भारतवर्ष की आत्मा है और संपूर्ण भारत उसका शरीर। शरीर की उन्नति आत्मा की स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर है। आत्मा के स्वास्थ्य होने पर ही मनुष्य शरीर में नव चेतना व नव शक्ति का संचार होता है। आज भी भारत की 60% जनसंख्या गांव में ही बसती है। गांधी जी कहा करते थे, भारत का हृदय गांव में बसता है। गांव को उन्नत से ही भारत की उन्नति हो सकती है। गांव में ही सेवा और परिश्रम के अवसर किसान बसते हैं। अतः भारत की उन्नति नगरों की उन्नति पर नहीं अपितु गांव की उन्नति पर निर्भर करती है। अतः ग्रामोन्नति का कार्य देशोन्नति का कार्य है। महाकवि सुमित्रानंद पंत ने भारत माता ग्रामवासिनी नामक कविता में ठीक ही कहा है कि भारतवर्ष का वास्तविक स्वरूप गांव में है। ये था आपका गद्यांश। इस पे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं देखिए, भारतीय ग्राम किसके प्रतीक है? तो सही जवाब पता है आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत की प्राचीन सभ्यता व संस्कृति के प्रतीक है आपके। ऑप्शन सी से हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का। आते हैं आगे, दिया गया आपका, शरीर में चेतना व शक्ति का संचार कब होता है? 72 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब हो जाता है जब आत्मा स्वस्थ हो तो शरीर में चेतना और शक्ति का
प्रसार हो जाता है आपका। ऑप्शन सी सही है 72 नंबर क्वेश्चन। अगला देखते हैं, किसानों को क्या बताया गया है, गद्यांश में किसानों को क्या बताया गया है? तो सही जवाब होता है आपका सेवा और परिश्रम के अवतार बताए गए हैं किसान। ऑप्शन नंबर यहाँ से 73 नंबर क्वेश्चन का सी सही होता है। आगे देखते हैं, भारत की उन्नति किस पर निर्भर करती है? 74 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब होता है आपका ग्रामों की उन्नति पर निर्भर करती है भारत की उन्नति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामोन्नति शब्द बनता है, संधि विच्छेद पूछा है इसका ग्रामोन्नति का। तो इसका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर डी, ग्राम धन उन्नति है आपका ग्रामोन्नति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ से 76 से 80 तक ये भी गद्यांश है, इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद इसके आंसर देंगे। गद्यांश क्या दिया गया है, देखिए दिया गया है, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की वह संस्कृत मानव था। हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कहा सकते। भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा क्या ये दो ही मानव संस्कृत के माता पिता हैं? सुनते हैं, रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपने घर केवल इसलिए त्याग दिए कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। हमारी समझ से मानव संस्कृति की यह योग्यता आविष्कार कराती है, खोज कराती है, नवीन जानकारी कराती है और किसी महान से सर्वस्व त्याग कराती है, वह संस्कृति है। ये थे आपके गद्यांश। इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया आपका, संस्कृत वह योग्यता है जो, सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी योग्यताएं उसमें होती हैं आपके। नवीन आविष्कार कराती है और नवीन खोज की जानकारी कराती है और सर्वस्व त्याग कराती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाता है आपका भौतिक विज्ञान की शाखा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, रूस का भाग्य विधाता किसे कहा जाता है? तो सही जवाब होता है आपका लेनिन को आपको रूस का भाग्य विधाता कहा जाता है आपका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया गया आपका कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा था? तो सही जवाब होता है आपका मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखा था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही बनता है। आगे देखते हैं, सिद्धार्थ ने अपना घर क्यों त्याग दिया? तो सही जवाब बनता है 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही होता है, मानव के सुख के लिए त्याग दिया था आपका। ऑप्शन नंबर सी सही होता है। तो ये आपका 7वां शेर था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।